ये भाजपाई लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप डोटी चोर बोलोगे मुझे? और अगर हम तुम्हारे बारे में कहते तो, क्योंकि हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, हम सीमाएं जानते हैं, इसलिए हम सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और बात लक्ष्मण रेखा की कह रहे हैं आप, अरे पूरा देश जानता है लक्ष्मण रेखा क्या होती है। एक साधु के भेष में आया था रावण और सीता मां को लेकर के चला गया था। क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हो? आप कोर्ट को डराना चाहते हो? अखिलेश जी, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा की कार्रवाई की बात की और बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। और वहीं पर लोकसभा में एक बहुत गंभीर संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था, वक्फ बिल में एक संशोधन करना था। वक्फ बिल के संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आपने गृहमंत्री अमित शाह से कहा कि भाजपा तो अपना अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पा रही। और उन्होंने कहा कि भाजपा में इसलिए दिक्कत होती है कि लाखों लोगों में से किसी कार्यकर्ता में से अध्यक्ष चुन पड़ता है, लेकिन आपके मामले में तो अगले 25 साल तक भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस नोकझोंक का वहां शायद आप जवाब नहीं दे पाए, यहां जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स और सब मिलकर के एक उनका अपना संविधान होता है, उसके तहत चुना जाता है। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है और क्योंकि बीजेपी में चुना नहीं जाना है, कुछ लोगों को मिलकर के तय करना है, इसलिए समय लग रहा है। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि एक फेज में यूपी का इलेक्शन क्यों नहीं करा देते हो? आप तो कह रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, हम कहते हैं एक फेज में इलेक्शन करा दो यूपी का। और फिर जब आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लोगे आप? लेकिन अखिलेश जी, वहां परिवार से नहीं बनता ना। उनका कहना आपके यहाँ परिवारवाद है, परिवारवाद का आरोप आप पर लगातार लगता है, इसलिए आपके यहाँ चयन की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बनेगा परिवार से ही बनेगा। ऐसा नहीं है। परिवार से बनना न बनना, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी और बिना काबिलियत के कोई अध्यक्ष नहीं बनकर के रह सकता है। और समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले जाते हैं। बीजेपी वाले दूसरों की तो चिंता कर रहे हैं, अपने परिवारवाद की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुद ही अपने परिवार है एक उनका, वो अपने आप को तो सबसे बड़ा परिवार कहते हैं। उससे खतरनाक परिवार कौन हो सकता है? और फिर जो परिवारवादी बातें कर रहे हैं, कहां परिवारवाद नहीं है? जो यहां के मुख्यमंत्री जी हैं, हमसे पहले चुने गए हैं। वो क्यों चुने गए हैं? उनका रिश्ता मठ से क्या था? अगर उनकी रिश्तेदारी नहीं होती मठ से तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता। बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद। कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग नहीं है क्या राजनीति में? हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह जी का, उनके परिवार के लोग भी हैं। मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, किस प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद तो भरा पड़ा है दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फिर परिवारवाद केवल यहीं क्यों देख रहे हो आप? हर फील्ड में क्यों नहीं देखते हो? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील, जज का परिवार का जज है कि नहीं है? कि नहीं है बताइए आप। तो प्रोफेशन और राजनीति में थोड़ा सा अंतर होता है। राजनीति जनता वाली सेवा का होती है, काम है। आप प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि नहीं। समय का इशारा हो रहा है अखिलेश जी, इसलिए मेरे दो